इसका मतलब फ्रेडरिक रेडजरमोदे कहाँ से संबंधित थे? वह जर्मन भूगोलवेता थे। तो यदि मैं इनकी बात करूं आपसे कि एलन चर्चिल सैंपल महोदया ने जो बताया है वो कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य पारस्परिक संबंधों का परिवर्तनशील क्या है? अध्ययन है। मैं अगले फ्रांसीसी जो भूगोलवेता आ रहे हैं मेरे पास में, मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी लाब्लास के अनुसार अगली जो मेरे पास में डेफिनेशन आ रही है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी लाब्लास के अनुसार, किसके अनुसार? प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता। देखो अलग अलग संप्रदाय आ रहे हैं। देखो जर्मन संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? अमेरिकन संप्रदाय, और कौन सा संप्रदाय? फ्रांसीसी संप्रदाय। हम बात करते हैं प्रसिद्ध कौन से संप्रदाय की? फ्रांसीसी संप्रदाय की। और फ्रांसीसी संप्रदाय के जो हमारे पास में जो भूगोलवेता है, उन भूगोलवेता का नाम क्या है? विडाल डी लाब्लास। तो विडाल डी लाब्लास जो महोदय हैं, उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार से दी है, उसमें परिभाषा की आपसे बात कर रहा हूं। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच, देखिए मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक पारस्परिक संबंधों का एक नवीन, क्या? एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है। क्या है? मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है या प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर, जिसे नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा भौतिक नियमों तथा इस पर, किस पर? इस पर रहने वाले मनुष्य के, तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के
तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक, किस पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अधिक, पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान। कौन सा ज्ञान? यानी पारस्परिक संबंधों का, पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। देखिए, फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं। कौन से भूगोलवेता हैं? फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं। और जो ये फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, ये फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं विडाल्डी लाब्लास महोदय। तो लाब्लास महोदय ने क्या कहा है? लाब्लास महोदय ने यह कहा है, जो लाब्लास महोदय हैं उन्होंने क्या कहा है मानव भूगोल के बारे में। इनका संप्रदाय कौन सा है? ये फ्रांसीसी संप्रदाय के भूगोलवेता हैं। यदि हम फ्रांसीसी संप्रदाय के भूगोलवेताओं की बात करें तो हम इसी टॉपिक को जब आगे अंतिम चरम पर या अंतिम पड़ाव पर लेकर के चलेंगे, उस समय ये पढ़ेंगे कि कौन से भूगोलवेताएं नियतिवाद डिटर्मिनिज्म से संबंधित हैं, कौन से भूगोलवेताएं संभववाद से संबंधित हैं और कौन से भूगोलवेताएं नवनियतिवाद से संबंधित हैं। हम उन भूगोलवेताओं की आपसे बात करेंगे। तो हम मुख्य रूप से आपसे बात करें, ये फ्रांसीसी संप्रदाय का भूगोलवेता है। तो फ्रांसीसी संप्रदाय के जितने भी लगभग भूगोलवेताएं, मैक्सिमम भूगोलवेताएं, वो कौन से लिज्म के थे? वह संभववादी भूगोलवेता थे। तो देखिए आप इधर, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच, कौन सा भूगोल? ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल पृथ्वी, यानी ये मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके बारे में, जिसमें मानव के बारे में, पृथ्वी और मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है। चलो इन्हीं की शब्दावली लिख देते हैं अपन। इन्होंने जो शब्दावली दी है क्या करता है? यह प्रदान करता है, यानी एक नवीन विचार पारस्परिक संबंधों का। संबंध किसके मध्य? संबंध किसके मध्य? संबंध एक तो पृथ्वी के मध्य और एक संबंध किसके मध्य? मनुष्य के बीच। इन दोनों के बीच हम संबंधों की बात कर रहे हैं। तो पारस्परिक, आपस में कोर रिलेशन का एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है। यदि मानव कोई अपना कार्य करना चाहता है तो मानव को सबसे पहले प्लेटफॉर्म चाहिए, मानव को सबसे पहले पृथ्वी का सरफेस चाहिए, पृथ्वी का धरातल चाहिए। तभी मानव के दिमाग में विचार आएगा कि मानव किस प्रकार के अपने कार्य को करेगा, किस प्रकार के अपने कार्य को गति प्रदान करेगा। यदि मानव के मध्य इस प्रकार का विचार नहीं आता है तो मानव अपने किसी भी प्रकार के कार्य को गति प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, यानी पृथ्वी को कंट्रोल करने वाले भौतिक नियम, ऐसे नियम जो फिजिकल लॉ हैं, जैसे वर्षा, जैसे तापमान, जैसे आर्द्रता, जैसे शुष्कता, ये सारे ऐसे नियम हैं जो भौतिक नियम हैं, यानी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले। जैसे मैंने पिछले क्लास में शब्दावली की बात की थी, परमाफ्रास्ट, ऐसा आकृतिक और उप आकृतिक क्षेत्र जहाँ पर स्थायी रूप से बर्फ का जमाव होता है, उस क्षेत्र को हम तुषारपात भूमि कहते हैं या परमाफ्रास्ट कहते हैं। वही तुषारपात भूमि कहलाती है। तो हम उसी क्षेत्र की, तो ये भौतिक नियम है। किसका नियम है? पृथ्वी का। यानी ऐसे नियम, ऐसे कारक जो पृथ्वी को क्या करते हैं? जो पृथ्वी को आपस में कंट्रोल करने का काम करते हैं। पृथ्वी को क्या करने का काम करते हैं? पृथ्वी को कंट्रोल करने का काम करते हैं तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है।
यानी उस मनुष्य का ज्ञान, उस मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान, संश्लिष्ट का मतलब उस मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान समाविष्ट है। किसमें समाविष्ट है? पृथ्वी के अध्ययन में और मानव के अध्ययन में। कौन से शास्त्र में? मानव भूगोल में इस प्रकार का ज्ञान समाविष्ट है। वह ज्ञान संश्लिष्ट है, संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है, जिसमें मानव के दोनों ही पक्ष शामिल हैं कि यदि मैं इस पृथ्वी पर रह करके और मैं यदि मानव के संबंधों की बात करूं तो मानव के संबंधों को मैं किस प्रकार से आगे बढ़ा सकता हूं। इस प्रकार के जो मानव के जो संबंध आए, उन संबंधों का हम विचार जो फ्रांसीसी विचारधारा या संप्रदाय के भूगोलवेता हैं विडाल्डी लाबलास, तो विडाल्डी लाबलास महोदय के अनुसार हमने इस विचार को क्या किया है? आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो सबसे पहले हमारे पास में फादर है, यानी फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफर यानी फ्रेडरिक रेडजेल, और इसके बाद में उनके शिष्य अमेरिकन भूगोलवेता एलन चर्चिल सैंपल, और नेक्स्ट जो हमने थर्ड क्रम पर रखा है वह है भूगोलवेताएं जो फ्रांसीसी विचारधारा के भूगोलवेता हैं, उनका नाम है विडाल्डी लाबलास महोदय। हम परिभाषा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले हमारे पास में वही फ्रांसीसी भूगोलवेता आते हैं। अगले पास में जो हमारे पास में जो फ्रांसीसी भूगोलवेताएं प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रुन्स के अनुसार, कौन से भूगोलवेता? यानी ये भी फ्रांसीसी भूगोलवेता ही हैं। कौन? जीन ब्रुन्स महोदय। तो जीन ब्रुन्स महोदय ने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है वो किस प्रकार से अपनी परिभाषा दी है? वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं, यानी वे सभी दृश्य जिनमें वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं, यानी मैं जीन ब्रुन्स महोदय के विचारों की आपसे बात कर रहा हूं, कार्य करती हैं हमारी पृथ्वी तल पर। मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं हमारी किस पर? हमारी पृथ्वी तल पर वे सभी क्रियाएं कार्य करती हैं हमारी पृथ्वी तल पर जो कार्य करती हैं, तल पर कार्य करती हैं, पर एक विशेष, किस पर? पृथ्वी पर एक विशेष वर्ग के होते हैं। तल पर एक कौन सा वर्ग होता है उनका? एक क्रियाएं एक विशेष वर्ग के होते हैं। यानी क्या? यानी वे क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? जो मानव पृथ्वी पर रह करके क्या करता है? कार्य करता है। इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को, इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के
इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। यानी क्या कहते हैं हम? यानी इस प्रकार के तथ्यों को हम कौन सा भूगोल कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। देखिए आप, देखो थ्योरी है, डेफिनेशन है, थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना ही होगा। देखो प्रसिद्ध भूगोलवेता हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। नाम क्या है? जीन ब्रुंज महोदय, ठीक है ना, जीन ब्रुंज महोदय। क्या कहा है कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, यानी वे सभी दृश्य, वे सभी लैंडस्केप जिसमें मानव की क्रियाएं कार्य करती हैं, मानव का फंक्शंस जो होते हैं, मानव के कार्य होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो मानव विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, और वो जो क्रियाएं ही कार्य कहलाती हैं, वो सभी क्रियाएं जो कार्य करती हैं। मान लीजिएगा एक किसान अपने खेत में जाके क्रिया करता है, शारीरिक क्रिया करता है, यानी शारीरिक क्रिया का मतलब वो हल जोतने का काम करता है, वो खेत में यानी कुदाली चलाने का काम करता है, वो उसकी शारीरिक क्रिया है। वह फसल काटने का काम करता है, वो फसल को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने का यानी सिंचाई इरिगेशन करने का काम करता है। तो इसका मतलब कौन सी क्रिया कर रहा है? जो वहाँ खेत की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है। तो क्रिया क्या कहलाया? वह क्रिया उसका कार्य कहलाया। हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के होते हैं। इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। मानव जो क्रियाएं और जो कार्य करता है, एक क्रिया के संपादित होने के बाद में जो रिजल्ट होता है वो उसका कार्य होता है। हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के होते हैं। जो कार्य मानव करता है वो एक स्पेशल ग्रुप का होता है। यदि व्यक्ति खेत में शारीरिक मेहनत कर रहा है, यानी मैंने कहा कि कृत्रिम रूप से फसलों को पानी पिला रहा है, यदि वो पशुओं को चरा रहा है, यदि वो लकड़ी काटने का काम करता है, यदि वो माइनिंग खनन करने का काम करता है, तो पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के होते हैं, यानी वह प्रथम वर्ग का है। कौन से वर्ग का है? वह प्रथम वर्ग का है कि मानव ने अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से उस कार्य को जो संपादित किया है, उसका रिजल्ट ये रहा कि मानव की वह कार्य करने की आवश्यकता थी, जिस कार्य को मानव ने अपने शारीरिक क्षमता के माध्यम से उसको क्या किया है? पूरा या कंप्लीट या उसको संपूर्ण करने का कार्य किया है। हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष कार्य, हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के होते हैं। इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। ऐसे तथ्य जो मानव के जुड़े हुए अध्ययन से संबंधित होते हैं और जिनको किसमें शामिल करते हैं हम, जिनको हम भूगोल में शामिल करते हैं, उन तथ्यों को हम क्या कहते हैं? उन तथ्यों के अध्ययन को हम कहते हैं मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। अगले हमारे पास में जो भूगोलवेता आ रहे हैं, वह हमारे पास में अगले क्रम के भूगोलवेता हैं डिकेन व पीट्स महोदय के अनुसार। किसके अनुसार? डिकेन और पिट्स महोदय के अनुसार मानव भूगोल को मनुष्य और क्या? मानव भूगोल को मानव भूगोल को मानव भूगोल को मनुष्य और मानव भूगोल को, यानी डिकेन और पिट्स क्या कह रहे हैं?
डिकेन और पिट्स ये कह रहे हैं कि मानव भूगोल को, यानी मानव भूगोल को मनुष्य, कौन? मनुष्य, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में, और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है, देखा जाता है। देखिए आप, डिकेन और किसके अनुसार? पिट्स महोदय के अनुसार। डिकेन और पिट्स महोदय क्या कहते हैं? मानव भूगोल की परिभाषा है डिकेन और पिट्स महोदय के अनुसार। तो डिकेन और पिट्स महोदय क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मानव भूगोल को मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। यानी मानव भूगोल को किस रूप में देखा जाता है? मानव भूगोल को एक तो मनुष्य और उसके कार्य, किसके कार्य? मनुष्य के कार्य। मनुष्य जो कार्य करता है, यानी सीधे से गण आपकी मैं साधारण भाषा में बता दूं, आपके एक समझने की परिभाषा के तौर पर बता दूं, आपकी शब्दावली में का मैं व्याख्या का जिक्र कर दूं कि मनुष्य और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य, कौन? मनुष्य और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य का अध्ययन, यानी मनुष्य और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है, तो उस शास्त्र का नाम हम पहले से पिछले क्लासों से पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल है। तो हम मानव भूगोल के बारे में तो बात कर रहे हैं कि मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। यानी मानव भूगोल वह भूगोल है, डिकेन और पिट्स के अनुसार, डिकेन और पिट्स ये कहना चाह रहे हैं कि मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें मानव और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। मानव, यानी मानव भूगोल में हम किसको देखते हैं? मानव भूगोल को मानव भूगोल में मानव को देखते हैं। इसका मतलब डिकेन्स और पिट्स क्या करें कि मैं मानव भूगोल, उनका निजी विचार बता रहा हूं, मैं उन्हीं के मैं शब्दों को आपके सामने एक बार मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि मानव भूगोल को मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। यानी मानव भूगोल को मनुष्य, यानी मनुष्य और उसके कार्य का अध्ययन, यानी मानव भूगोल में मनुष्य और मनुष्य के कार्य का अध्ययन किया जाता है। उसी को ही डिकेन और पिट्स महोदय के अनुसार किस रूप में जाना जाता है? उसी को ही मानव भूगोल के रूप में जाना जाता है। यानी मैं नेक्स्ट परिभाषा की बात करूं तो हमारे पास में जो नेक्स्ट परिभाषा आ रही है वह परिभाषा आ रही है प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता, प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता इसके अनुसार, प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता डिमांजिया के अनुसार मानव भूगोल मानवीय वर्गों, क्या कहना चाह रहा है वो कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों, कौन कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहे हैं डिमांजिया महोदय कि मानव भूगोल कौन? मानवीय वर्गों और समाजों तथा प्राकृतिक वातावरण के और समाजों तथा
प्राकृतिक समाजों तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। देखिए आप, ये डेफिनेशन किसकी है? यह डेफिनेशन है डिमांजिया महोदय की। डिमांजिया महोदय कहाँ के भूगोलवेता हैं? डिमांजिया महोदय फ्रांसीसी संप्रदाय के भूगोलवेता हैं। तो डिमांजिया महोदय ने मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया है, किस प्रकार से मानव भूगोल के विचारों को सुझाया है। यदि हम उन विचारों की बात करें तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों, कौन से वर्ग? ह्यूमन ग्रुप्स, मानव के वर्ग, मानव के विभिन्न प्रकार के जो वर्ग होते हैं उन वर्गों और समाजों, मानव के वर्ग और मानव का समाज, अर्थात मनुष्य होता है वह मनुष्य किस में रहता है? अपने समाज में रहता है, मानव समुदाय में रहता है। तो मानवीय वर्गों और समाजों, मानवीय वर्गों और समाजों तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। यानी मानवीय वर्गों और समाजों, एक तरफ तो मानव के वर्ग हैं, तो मानव कहाँ रहता है? समाज में। तो मानव का वर्ग और मानव का समाज, इन दोनों को हमने एक जगह कर लिया है। मानवीय वर्गों और मानवीय समाजों तथा प्राकृतिक, कौन सा? तथा प्राकृतिक, तथा हम मुख्य रूप से बात किसकी कर रहे हैं? तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। यानी कौन सा वातावरण? प्राकृतिक वातावरण। मानव के वर्ग, किसके वर्ग? मानवीय वर्ग तथा समाजों, मानवीय वर्ग तथा समाजों तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार का जो अध्ययन हमारे पास में शामिल है, इसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसी अध्ययन को हम प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता डिमांजिया महोदय के अनुसार हम मानव भूगोल कहते हैं। उनकी दृष्टि से, डिमांजिया महोदय की दृष्टि से, यानी मानव भूगोल वह भूगोल है जिस भूगोल में, कौन से भूगोल में? जिस भूगोल में, यानी उस भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? उस भूगोल में मुख्य रूप से हम जो अध्ययन करते हैं वह मानवीय वर्गों का और मानवीय समाजों का तथा प्राकृतिक वातावरण, मानव के वर्ग और मानव के समाज तथा प्राकृतिक वातावरण, इनके कार्यों का जो आपस में अध्ययन करते हैं, इनके जो कार्य होते हैं, इन कार्य का जो अध्ययन किया जाता है, वही डिमांजिया महोदय के अनुसार क्या है? वही डिमांजिया महोदय के अनुसार मानव भूगोल की क्या है? मानव भूगोल की परिभाषा है। यानी मानव भूगोल की उसी को ही हम परिभाषा कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे आज, मुख्य रूप से हम बात करें फ्रेडरिक जो रेडजेल महोदय हैं, इन फ्रेडरिक रेडजेल महोदय की हम बात कर रहे थे। तो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय कौन से संप्रदाय से हैं? जर्मन संप्रदाय से हैं और यह फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफर कहलाते हैं, मानव भूगोल के जन्मदाता कहलाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है नृविज्ञान, जिसको हम कहते हैं यूनानी भाषा में एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है ना। इस ग्रंथ में फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने मानव भूगोल की परिभाषा को परिभाषित किया है या सुझाने का प्रयास किया है। किस प्रकार से किया है? मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। अमेरिकन भूगोलवेता इन्हीं की शिष्य हैं। अमेरिकन भूगोलवेता एलन चर्चिल सैम्पसन के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। अगली परिभाषा
प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल्डी लाप्लास महोदय के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी